हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको पढ़ाया था और आज एक नई कक्षा लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको बेहतरीन से बेहतरीन हम ट्रिक्स बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कभी आपको किसी भी चीज़ की एरिया का अगर मेज़रमेंट करना है, मान लो कोई एरिया है, अगर उसका मेज़रमेंट करना है, हमको कोई वे दी हुई है एरिया, तो उस एरिया का अगर हम मेज़रमेंट करेंगे, एरिया का मेज़रमेंट करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला नहीं हम बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं। उसको 2D मानते हैं। क्या मानते हैं? 2D। 2D मतलब टू टाइम्स सक्सेसिव लगाएंगे। 2 टाइम सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। और अगला, अगर आपको किसी चीज़ का वैल्यूम निकालना है, कोई भी चीज़ हो उसका अगर वैल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो वैल्यूम मेज़रमेंट के लिए हम 3D लेते हैं। क्या लेते हैं? 3D। 3D मतलब 3 टाइम सक्सेसिव। 3 टाइम सक्सेसिव मैंने आपको पिछली कक्षा में 2 टाइम सक्सेसिव भी बताया था और 3 टाइम सक्सेसिव बताया था। तो अगर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट निकालना है, मान लो एरिया का मेजरमेंट, कोई भी एरिया अगर उसका मेजरमेंट निकालना, तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम सक्सेसिव लगाएंगे। और अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम 3 टाइम वाला सक्सेसिव लगाएंगे। इससे आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आज आपको हम कुछ और आगे फार्मूले बताएंगे, लेके चलते हैं अपनी क्लास में आगे। तो आप लोग को पता होगा, जो हमारा प्राइस और कंजप्शन है वो किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर के। जो हमारा प्राइस और कंजप्शन है वो हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम फार्मूला लेते हैं क्या? प्राइस और कंजप्शन का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? मैंने अभी आपको बताया, वो होता है एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो P गुणे C इक्वल्स टू हमारा E के बराबर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई सवाल होता है उसमें हमें प्राइस दिया होता है और एक्सपेंडिचर दिया होता है, तो हमको कंजप्शन अगर निकालना तो इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। अगर वो प्राइस पूछ रहा है तब भी, और अगर क्या कंजप्शन पूछ रहा है तब भी, ठीक है। और हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो अगर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर अगर हमारा कांस्टेंट होगा, तो हम क्या होता है, अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो अगर कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? तब हमारा फार्मूला तब क्या होता है? वो P किसके अनुक्रमानुपाती होता है? C के। P प्रोपोर्शनल 1/C के होता है, ठीक है। और अगर आपको एक और फार्मूला बताते, फिर हम आपको सीधे एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक हमारा फार्मूला होता है, जब कभी हम एलिगेशन लगाते हैं, अगर हमें प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में एलिगेशन लगाना हो तो हम क्या करेंगे? तो एलिगेशन का हमारा फार्मूला होता है, जो एलिगेशन है उसका हमारा फार्मूला होता है, मान लो ये हमारा है एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये परसेंट में ये इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, और ये हमारा क्या होता है? सेविंग होती है हमारी। क्या होती है? सेविंग परसेंट में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। और यहाँ पे हमारी इनकम परसेंट में ये इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो हम क्या करेंगे? हम अपना एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा, और वो किसके अनुपात में रहेगा? सेविंग के। तो यहाँ से मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात मिल गया।
मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये देखिए किसी एरिया का मेज़रमेंट करना है तो हम 2 टाइम्स सक्सेसिव लगाएंगे, और अगर वॉल्यूम का मेज़रमेंट करना है तो हम 3 टाइम्स सक्सेसिव लगाएंगे। तो इस फार्मूले को देखते हुए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा एग्ज़ाम्पल क्या है, यदि किसी गोले का आयतन में कितनी वृद्धि होगी अगर गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, आयतन मतलब गोले का जो वॉल्यूम पूछा गया। तो अगर वॉल्यूम के लिए हमने क्या बताया, 3 टाइम्स सक्सेसिव लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि 3 टाइम्स सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमको 3 टाइम्स सक्सेसिव निकालना है तो उसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे, 3a स्क्वायर ये क्यूब। अब इसमें a की वैल्यू हमें 12 दी गई है। अब 12 इसमें पुट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 3 गुणे 12, ठीक है, फिर 3 गुणे 12 का स्क्वायर, फिर 12 का क्यूब। तो 3 का अगर 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 तियाँ 36 आ जाएगा हमारा। और फिर 3 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है हमारा। और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। अब आगे देखेंगे 36 और 3 का 144 से गुणा करो, देखो कितना आता है, 3 का 4 से 3 चौक 12, हासिल एक 3 चौक 12 एक 13, हासिल एक 3 एकम 3 एक 4, 432। और ये हमारा 1728। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि हमेशा दो ही जोड़े ही रहेंगे। जो इतने एक्स्ट्रा हैं, 2 नंबर से जो एक्स्ट्रा होंगे वो अपने पास वाले में ऐड हो जाएंगे, खुद ब खुद जाके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 36 और ये हमारा यहाँ पे 28 को एज इट इज़ रखा रहने देंगे। ये जो हमारा 17 है ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो 432 में जब 17 ऐड होगा तो ऐड करो, 7 2 9 3 1 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 449। इधर कितना बचा 28। यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, हमको रखने कितने हैं 2, जितना भी एक्स्ट्रा है वो अपने पड़ोसी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 36 में जब ऐड होगा 4 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 49 और ये 28। तो इसको हम परसेंट के फॉर्म में लिखते हैं और पॉइंट के फॉर्म में भी। तो 40.4928%। ठीक है, इसको पॉइंट के बाद अक्सर 2 ही नंबर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 2 नंबर लेना ज़रूरी है। उसके बाद जितना भी नंबर है आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम निकला वो कितना निकला, 40.4928%। ठीक है, ये ऐसे आप अगर अभी 3 टाइम्स सक्सेसिव आप लगाते तो पहले क्या करते, पहले 2 नंबर्स का सक्सेसिव निकालते, फिर जितना आता उसमें जितनी वैल्यू आती उसको थर्ड वाले में भी ऐड करके सक्सेसिव निकालते। ऐसे बहुत लंबी ट्रिक हो जाती, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। इससे कम टाइम में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप ये भी बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से क्लास देख रहे हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।